नमस्कार, जय हिंद। एसके मिशन डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी का सेट नंबर 13 जो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है कराएंगे। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि होली आ गया है, हम लोग होली में थोड़ा समझ से अच्छाई से रंग खेलेंगे। बहुत ज़्यादा जो है तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं वीडियो में। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी पूना, डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूना। अगला क्वेश्चन है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ट्राईक्लोरोमीथेन, सी क्लोरॉल, डी डीडीटी। तो इसका राइट आंसर होगा ट्राईक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है फ्रियोन को जो है शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर है उसमें जो फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रियोन गैस का यदि हम फार्मूला की बात किया जाए तो फ्रियोन गैस का फार्मूला होता है CCl2F2। ये है फ्रियोन गैस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? ए एसिटिलीन, बी एस्ट्राइलिन, सी ब्यूटाइन, डी टेट्राक्लोरोईथेन। तो इसका राइट आंसर होगा टेट्राक्लोरोईथेन, ऑप्शन नंबर डी, टेट्राक्लोरोईथेन। ये नॉन स्टिक बर्तन होता है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस पे जो है उष्मा का प्रभाव जो होता है, उष्मा का प्रभाव कम होता है, इसीलिए इसको नॉन स्टिक बर्तन बनाने में कम होता है। इसमें जो है अम्ल और क्षारी ये प्रभाव नहीं देता है इसमें, टेफ्लॉन में। इसीलिए नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए जो है टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुकर हो गया, कुकर का जो हैंडल होता है वो नॉन स्टिक बर्तन में आता है, तो इसीलिए टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही कम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? ए हाइड्रोजन, बी सीसा, सी लोहा, डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा सीसा। सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व है। जितना भी रेडियो एक्टिविटी तत्व है लास्ट में यदि वो बनता है तो वो सीसा ही बनता है। जितना भी रेडियो एक्टिविटी तत्व है, अल्फा बीटा का गामा किरण निकलने के बाद लास्ट में जो वो बचता है वो सीसा ही बनता है। तो निम्न सबसे अस्थायी तत्व जो होता है वो सीसा होता है। लोहा का संकेत होता है Fe, हाइड्रोजन का H और यूरेनियम का U। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अक्रिय गैसों की खोज किसने की है? प्रिस्टले ने, सीले ने, कैवेंडिश ने, रैमजे ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अक्रिय गैस का खोज जो है विलियम रैमजे ने किया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया? आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ाए हैं ऑक्सीजन का खोज, हाइड्रोजन का खोज, ये दोनों खोज किसने किया है? कमेंट करके बताइए आप लोग। आप लोग याद नहीं करते हैं क्वेश्चन को, जो है ना देखते हैं और सोचते हैं बहुत भारी है सर, भारी पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। अब जो है हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन ख़त्म होने वाले हैं, 1-2 सेट और बचा है। उसके बाद हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी बचेगा, और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन हम 10 सेट करा देंगे। टोटल आपका जो है सिलेबस जो है साइंस का ख़त्म हो जाएगा। फिर आर्ट्स का बचेगा, फिर हम आर्ट्स पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और अब जो है हम टॉपिक वाइज भी सोच रहे हैं पढ़ाने के लिए। इससे पहले कि आप लोग क्वेश्चन को याद करके रहें, तो हम आप लोग को सभी क्वेश्चन पढ़ा देंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाने का पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है कौन? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन। सबसे ज़्यादा विटामिन में भी नष्ट होता है तो विटामिन सी। अगला है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
केरोसिन तेल में, जल में, पेट्रोल में, हवा में। तो इसका राइट आंसर होगा जल में। पीले फास्फोरस और लाल फास्फोरस ये सब जो है इसका जो है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीकारक बना देता है, इसीलिए इसको जो है ना जल में डुबा के रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन का होता है O, हाइड्रोजन का होता है H और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में ताप को जो है ना वृद्धि करने में काम होता है, और ये जो है ना ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना होता है, इस ये जो है आप लोगों को कोको कोला बनाने में काम आता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये आर्मी GD 2015 में भी पूछा था कि यूरिया में जो है ना कितना % नाइट्रोजन है। ए 30%, बी 25%, सी 46%, डी 60%। तो इसका राइट आंसर होगा 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितना है? 46%। यूरिया को कार्बाइड भी कहते हैं हम लोग। यूरिया को क्या कहते हैं? कार्बाइड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल, प्लेटिनम, तांबा, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा निकेल। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग किस समूह के कारण होता है? बेरियम, स्ट्रोंजियम, सोडियम, पोटासियम। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रोंजियम। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट वाला इस तरह के क्वेश्चन को देखें। अम्ल, लवण, क्षार, अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लवण। प्रबल अम्ल जो होता है, प्रबल अम्ल वो होता है HCl, सबसे तीव्र अम्ल। और प्रबल क्षारी जो होता है, प्रबल क्षारी वो होता है HNO3, NaOH। ठीक है, सॉरी। तो इसको जब दोनों को मिलाएंगे ना तो वो लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा प्लस जल, लवण प्लस जल दोनों में। क्वेश्चन आता है कि अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में ईस्टर बनता है, अल्कोहल बनता है, लवण एवं जल बनता है, डी अम्ल बनता है। तो यही उदासीनीकरण, इसमें जो है आपका लवण बनता है और जल बनता है। जैसे HCl प्लस NaOH, लवण में NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। शुद्धतम जल है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नदी का जल, कुआं का जल। तो इसका राइट आंसर होगा वर्षा का जल। शुद्धतम जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उदासीन। शुद्धतम जल का pH मान 7 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विनोन, एस्पिरिन, मॉर्फिन, पेनिसिलिन। ये इसका राइट आंसर होगा क्लोरोक्विनोन। ये क्लोरोक्विनोन जो है, ये जो है क्विनोन परिवार का जो है ना पौधा है, जो कि मलेरिया की परजीवी को मारने में मदद होता है। मलेरिया जो होता है मच्छर काटने से होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर होता है उसको काटने से होता है। उसमें जो जीवाणु होता है प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु होता है, जिसके कारण जो है मलेरिया होता है। तो एस्पिरिन जो है ये सब दर्द की दवाएं है, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन
इसीलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। पिटमन लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात डी नंबर में सभी में समान। तो जो ढलवा लोहा जो होता है ना, इसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन अगला है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है आयतन पर, दाब पर, ताप पर, सभी पर। तो इसका राइट आंसर होगा ताप पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुकिंग गैस मिश्रण होता है हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन गैस, ऑक्सीजन एवं मीथेन गैस, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन। एक क्वेश्चन और था जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन था, उसमें भी थोड़ा मिस्टेक हुआ था, उसमें भी ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन ही होगा, मिस्टेक से ईथेन प्लस ब्यूटेन पढ़ा दिए थे, उसको देख लेना आप लोग, ओरिजिनल क्वेश्चन था जीडी का। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा, प्लेटिनम, चांदी, एल्युमिनियम। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हीरा। हीरा जो है पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के कारण जो होता है ये चमकता है, और हीरा का जो है अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। और हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप है। कार्बन का जो है अपरूप जो है दो है, हीरा और ग्रेफाइट दो अपरूप है, ठीक है। और शुद्धतम जो हीरा है वो बहुत ही कीमती होता है। और हीरा से जो है ना, हीरा जो होता है कांच का को सीधा से काटने में प्रयोग किया जाता है, कांच को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हीरा का यूज हुआ जाता है। ऑक्सीजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट होगा 3। ऑक्सीजन का जो है ना समस्थानिक कितने हैं? 3 है। जैसे O8 16, O8 17 और O8 18। इसका राइट आंसर समस्थानिक कितने हैं? 3 हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक कोई तत्व है, वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन आता है मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन है? वो है ऑक्सीजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयरन लिख गया है, आयनन होगा, छिद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयनन। आयनन के कारण जो है विद्युत धारा प्रभाव होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जल सीसा का रासायनिक सूत्र है A Na2SiO3, B Al2O3, C NaAlO2, D CaSiO3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये टेक्निकल को पूछ चुका है क्वेश्चन, लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है 237, 238, 226, 242। तो इसका राइट आंसर होगा 238। U 92 238 ये यूरेनियम का जो है क्या है? समस्थानिक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? A 5, B 7, C 2 और D 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये टेक्निकल में क्वेश्चन पूछ चुका है।
ए आइंस्टीन, बी हाइजेनबर्ग, सी रदरफोर्ड, डी पॉली। तो इसका राइट आंसर होगा हाइजेनबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने का से उसका दाब कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, सी बढ़ जाता है, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, थ्योरियम, सोडियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस में किस गैस का सिराव हुआ था। तो ए साइनाइड, बी मिथाइल, सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंदूर का रासायनिक नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरी सल्फाइड, सी पोटासियम नाइट्रेट, डी सोडियम क्लोराइड। पिछले वीडियो में भी हम लोग कराए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, ए मानव की आयु, बी जीवाश्म की आयु, सी मानव शरीर की बीमारी का, डी धातुओं की स्थिरता का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म की आयु का पता। ये क्वेश्चन बहुत बार कराए हैं, शुरुआती दौर में जब हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक साइंस, तो उसमें हम कराए हैं ये सारे क्वेश्चन के रूप में ही। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें का कौन सा भाग सोलर कुकल को गर्म करता है, इंफ्रारेड, कॉस्मेटिक किरण, पराबैंगनी किरण, रेड लाइट किरणें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन है, ताप के केल्विन स्केल पर जल का क्वथनांक कितना होता है। ऐसे सेल्सियस पर जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 373 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है, सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम, पीटी। इसका पीटी, इसका एयू, इसका एफ ही, टंगस्टन की टी है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एफ होता है, ब्रोमीन के बी आर होता है, क्लोरीन के सी एल होता है, आयोडीन का आई होता है, एगो एस्टेरेडीन होता है उसका एस टी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है अभिक्रियाशील वो होता है फ्लोरीन। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, ट्राई हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो फार्मूला भी बता देते हैं, Al2O3 इंटू 2H2O। अगला है, पानी का भारीपन किसके विलय के कारण होता है, सोडियम के कारण, कैल्शियम के कारण। अगला है, दो ऑप्शन इधर है, ऑप्शन को भी देख लेते हैं, पोटेशियम के कारण, नाइट्रोजन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम के कारण। कोई भी जो होता है कैल्शियम, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कैल्शियम Ca+ और प्लस Mg2 Ca+ प्लस Mg2+, ठीक है, का जो है ना क्लोराइड और सल्फेट का जो है ना मिश्रण होता है। ये भारीपन जो जितने भी कठोर जल होता है, भारी जल कठोर जल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पानी का भारीपन या कठोरता किसके कारण होता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसे दे रिकॉर्ड
की टेप लेपित करती है? नीला था फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड, पारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का होता है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग 40 नंबर। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है जल में, अल्कोहल में, पेट्रोलियम में, केरोसिन तेल में। बहुत बार जीडी को क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोग पढ़िए इसको ध्यान से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरोसिन तेल में। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। सोडियम धातु जो होता है इसका संकेत होता है Na, क्या होता है? Na होता है। और ये जो है ना सॉफ्ट धातु होता है, ये चाकू से भी काटा जा सकता है, इसको पॉकेट धातु भी हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। इसके ग्रुप का जितने भी एलिमेंट है सब जो है ना चाकू से काटा जा सकता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? एथिलीन, क्लोरोइथेन, कार्बाइड, डी कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन जो है ये कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। रेयन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है। कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा, संश्लिष्ट रेशा, उपर्युक्त में से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संश्लिष्ट रेशा। रेशा दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रेशा होता है, एक संश्लिष्ट होता है। जैसे प्राकृतिक रेशा हुआ, जैसे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब जो है ना प्राकृतिक रेशा के रूप में आता है। और रेयन हो गया, ये नायलॉन हो गया, प्लास्टर हो गया, ये सब हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक रूप से बनाते हैं, इसलिए इसको संश्लिष्ट रेशा कहते हैं। इसे हम लोग मानव द्वारा बनाया जाता है, इससे प्राकृतिक रेशा हम लोग नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? ए चांदी, बी सीसा, सी लोहा, डी एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा में, क्योंकि मरकरी जो है लोहा से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको लोहा में रखा जाता है। मरकरी का फार्मूला सूत्र बोला जाए तो Hg, पारा इसी को कहते हैं हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 जो है, निम्न में कौन जल से हल्का होता है? ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अगला है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ए आर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी नियोन के साथ सोडियम वेपर, सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर, डी नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सोडियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र यदि बोला जाए तो सूत्र होगा MgOH2। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सिलिकेट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? तो ए जिंक, बी आयरन, सी सिल्वर, डी कॉपर। तो इसका राइट आंसर है, पिछले वीडियो में भी बनाए थे, कॉपर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल को पूछ चुका है। अंतिम क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक किसने किया था? बी लियोनार्डो दा विंची,
बी डेनिस गेसॉन, सी जोसेफ स्पेंडिन, डी पोर्सी एंड स्पेंसिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से 50 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए। आशा करते हैं सभी क्वेश्चन याद करते होंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग इसको याद नहीं करते। याद करके ही आइएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं हम सबको फिर पूछेंगे क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन नहीं याद होगा तब हम फिर दोबारा करवाएंगे आपसे याद। बिना याद कर ले हम छोड़ेंगे नहीं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।